अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अपने मुशाहिदात के साथ आज आपसे कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू करनी है। कुछ दिल का हाल बताना है, कुछ आपका हाल जानना है। ये वाक़या पाकिस्तान का है। बहुत बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हम एक कंसल्टेशन कर रहे हैं। एक बच्ची का इलाज करना चाह रहे हैं। हेवी सेट है, 25 साल उम्र है उसकी, और उसका वेट लॉस हम प्रोसीजर करना चाह रहे हैं। और क्या देखते हैं कि काफ़ी वेल ऑफ फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है, और वो वालदा के साथ आती है। बच्ची शायद गालिबन एक ही बेटी है उनकी, और बाप खामोश है, लेकिन माँ जो है वो मुसलसल बच्ची को बदुआएं दिए जा रही है। गालिबन ये कहना चाह रही है कि सारा जो इसका वेट ऑनसेट है, जो सारा कुछ इसका हजम है, शायद इसकी अपनी ही गलती है जिसकी वजह से ये बच्ची मोटी हो गई है। अब मैं हूँ, मेरी टीम है, और उसमें एक सर्जन साहब भी हैं जो मेरे साथ आते हैं, मेरी टीम का हिस्सा है। हम देख रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब आप 25-30 साल पहले मुल्क छोड़ देते हैं तो आप ये चीज़ें गालिबन भूल जाते हैं कि हम किस माशरे से हैं और हम किस तरह अपनी बच्चियों को ट्रीट करते हैं। कहते हुए भी, सुनते हुए भी दिल दुखता है, और अफसोस होता है कि हम जहाँ से चले थे वहीं के वहीं खड़े हुए, और इन रहमतों को हम बद्दुआएं दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में रहमतें आती हैं। एनीवे, स्टोरी को शॉर्ट करते हैं। तय हुआ कि बच्ची जो है काफ़ी सेहतमंद है, तो इसका हम वेट लॉस करेंगे। ख़ास प्रोसीजर हमने प्लान किया जिसको हम कहते हैं बेरियाट्रिक एम्बोलाइजेशन। 3 डायमेंशंस में करते हैं। ये वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कि सर्जरी की जाती है, और सर्जरी में स्टमक का हिस्सा निकाल दिया जाता है। इसमें हम स्टमक का हिस्सा नहीं निकालते, लेकिन उससे जो इफेक्ट लेते हैं वो उससे भी ज़्यादा होता है। यानी जहाँ से आपकी भूख के हार्मोन्स निकल रहे होते हैं वो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब आपको कम भूख लगेगी आप कम खाएंगे, तो वो इस तरीके से वेट लॉस हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर दिया। फिर दूसरी स्टेज में हमने बच्ची का जो पेट निकला हुआ था, जो स्किन नीचे लटक रही थी, उसको हमने ठीक कर दिया। अब तीसरा जो चीज़ आई जिसके लिए बच्ची भी बहुत इंसिस्ट करती रही कि मेरी टांगों के साथ भी कुछ कर दीजिए, मेरी टांगों को भी आप स्मार्ट कर दीजिए। और ये बहुत बेढंगी है और बहुत अजीब सी है। मैं ऊपर से तो स्मार्ट हो गई हूँ, लेकिन नाभ से नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत बेढंगा है। मेरा एक असूल है, और यही चीज़ मैं अपने जो साथी हैं और जो टीम में मेरे लोग हैं उनको भी कहता हूँ कि बिला ज़रूरत हमने कोई सर्जरी नहीं करनी, जिस्म के किसी हिस्से को डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमने इस चीज़ को पर्सनली मैंने अपना स्टैंड लिया। टीम कहने लगी नहीं कुछ कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बच्ची बहुत यंग है, और इसका जो सारा ये हजम बढ़ा हुआ है थाइस का और लेग्स का और हिप्स का, वो सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है, जहाँ आप बच्ची को ब्लेम कर रहे हैं वहाँ पेरेंट्स को भी ब्लेम करें कि वो उनको पिज़्ज़ास खिला रहे हैं, मैकडोनल्ड खिला रहे हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं इनकरेज करें कि बेटा जाओ बाहर चल लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, दौड़ लगा लो। बच्ची जब आपकी 10-15 साल की होती है आप उसको घर में लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, उसकी मूवमेंट नहीं है। बहुत मूवमेंट हुई तो उठी तो फ्रिज तक गई, वहां से कुछ निकाला, खाया पिया, फिर बैठ गई। तो वो 18 से 20 घंटे या तो वो बैठते हुए गुजार देती है या खड़े होकर गुजारती है। तो उससे क्या हो रहा है, एक विशियस साइकिल बन रहा है। एक तो वेट गेन भी हो रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो बर्न नहीं हो रही। फिर क्या होता है, जब वेट ऊपर के जिस्म में आ जाता है तो वो लामाला आपकी टांगों के ऊपर प्रेशराइज करता है। टांगों के अंदर आपका 70% खून होता है। ठीक है, खून को एक खास शरेयान जो है वो लेके जाती है, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच गया, अब वो खलियों तक जाएगा। अब जब उसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो वो खून कैसे वापस जाएगा? खून के वापस जाने में हार्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए।
हार्ट का रोल खून पहुंचाने तक है, ठीक है, लेकिन वापस जो खून जाएगा आपके दिल तक और आपके फेफड़ों तक, वो आपके पट्ठों की वजह से जाएगा, आपकी मूवमेंट की वजह से जाएगा। तो पट्ठों का जो रोल है वो हार्ट का रोल बन जाता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो तभी वो एक पंपिंग एक्शन होगा और ऊपर तक खून जाएगा। तो क्या होता है कि वो आपने पहुंच गया खून, आप 3-4 घंटे बैठे हुए, आप हिल ही नहीं रहे, तो वो खून खड़ा हुआ है आपकी पाइपलाइंस के अंदर, आपकी शरियानों में खड़ा हुआ है। अब वो एक स्टेज आती है कि शरियानों की जो दीवारें हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाती है और खून जो है उनके साथ जो ब्रांचेस हैं उनमें से सीप करना शुरू करता है, रसना शुरू कर देता है, लीक करना शुरू कर देता है। क्या होता है कि आपको नीले पीले नीले दाग दाग धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, ब्रूजेस शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी थाइस को हाथ लगाते हैं या एंकल्स को या काफ्स को, तो आपको महसूस होता है कि जैसे एक वाटर बॉटल है। अगर आप उसको अंगूठों से दबाएं अपने एंकल्स के इर्द गिर्द, तो आपको महसूस होगा, आपको देखेंगे कि वहां डिप्रेशन बन जाता है, यानी पिट्स बन जाती है। तो ये क्या है? ये वाटर रिटेंशन है। अब वाटर रिटेंशन शुरू होगी, सोने पे सुहागा। अगर इसमें ब्लड लीक करने शुरू हो गया तो आपको काले पीले धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे और मजीद अगर आपने देर की तो ये अल्सर तक बनना लग जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पे ना पहुंचिए, अपना ख्याल कीजिए। इसका बहुत आसान इलाज है और लाइफ चेंजिंग, ये 360 डिग्री आपकी जिंदगी बदलती है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप बच्चों से, बच्चियों से अगर आप कहें कि बेटा आप ये जरा जमीन पे बैठ जाएं या नमाज पढ़ लें, तो इनके घुटने नहीं मुड़ते क्योंकि इतनी स्वेलिंग है, इतनी वाटर रिटेंशन है, मूवमेंट नहीं कर सकते, चलते भी अजीब तरीके से क्योंकि इनके थाइस टकरा रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी हाइजीन इनकी खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अपने आप से ये परेशान होते हैं कि ये क्या मुसीबत बन गई है, ऊपर से तो मैं ठीक हूं, नीचे टांगों से मेरा बुरा हाल है। ये एक घर की कहानी नहीं, हर दूसरे घर की कहानी है। हम ये बहुत करीब से इस चीज को देख रहे हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग में अवेयरनेस पैदा हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अवॉइड, इसको बचने की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है आपकी मूवमेंट, यानी आप रेगुलर वॉक करें। अगर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, ठीक है। अपनी जिंदगी को ना छोड़ें। अब क्या होता है, ये बच्चे बच्चियां, यंग एडल्ट्स, ये स्मार्ट कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, पैंट्स पहनना छोड़ देते हैं, टाइट क्लोथ्स पहनना छोड़ देते हैं, तो वो ढीले ढाले कपड़ों में आ जाते हैं। मतलब जो उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होते, जो उनकी उम्र से 10 साल ज्यादा के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो पहनते हैं, किसी को फेस करते हुए भी घबराते हैं, ठीक है। यूरोप में ये होता है कि वो छुपती फिरती हैं, मेकअप लगा रही होती हैं पैरों पे कि पैर ना नजर आ जाए, या हर वक्त स्टॉकिंग्स पहनती हैं गर्मियों में भी कि पैर ना नजर आ जाए। तो एक अजीब किस्म की एक विशियस सर्कल बनता है। जब आपकी मूवमेंट कम होती है, आपकी नींद कम होती है, आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है, वेट बढ़ने लग जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, एक्नी शुरू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। तो मुख्तसरन ये कि इसकी तशखीस की जाती है, यानी इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ये हर जगह हर हर बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए आपको क्वालिफाइड लोगों के पास जाना होगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 200 से ज़्यादा वेन ट्रीटमेंट सेंटर्स और एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पे वेन के मरीजों का रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में इलाज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सेहतमंद होके जा रहे हैं। याद रहे कि ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। आप जैसे ही आपकी वेन्स जो खराब हैं उनको हम बंद करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनकी जो बेढंगी अपीयरेंस है वो गायब होना शुरू होती है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप यकीन माने, आपको खुद अपने आप पे यकीन नहीं आता कि ये क्या हो गया। यू फील सो एनर्जेटिक। आप अगर 30 साल के, तो आप 10 साल आपकी उम्र कम हो जाती है। यू फील मोर एनर्जेटिक, आपकी लेग्स, आपकी थाइज, दे गेट बेटर, ठीक है। आपका जो वाटर रिटेंशन है वो दुरुस्त हो जाती है, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप जो बच्चे और बच्चियां जिनकी शादियों की उम्रें हैं, दे गेट एंगेज फास्टर, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी जो अगर न्यूली मैरिड हैं या वो मैरिज होने वाली है, तो वो एक बेहतर कैफियत बिल्ड होती है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप बेहतर होती है। तो इस सिलसिले में जो भी हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, हम हाजिर हैं। हमारे दिए गए नंबर